हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए, क्लास 10th हिंदी के लिए। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। जीवन परिचय बताऊंगा और आज एक वीडियो के अंदर दो जीवन परिचय बताऊंगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में बताऊंगा और मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताऊंगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको बताया था, जिसमें मैंने सबको पढ़ा दिया है, केवल यही दो जीवन परिचय बचा हुआ है जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया था। तो लास्ट समय में इसको भी पढ़ा दे रहा हूँ। आप कहेंगे अगर सर आप इसे पढ़ाएंगे तो याद कब करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं जो हिंट्स बताऊंगा केवल आप उसको याद कर लोगे तो ये दोनों जीवन परिचय आपके तैयार हो जाएंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज। साथियों, मैं बहुत ही छोटे समय में, कम समय में इन दोनों जीवन परिचय को समाप्त करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय आप याद कर लीजिए। अगर आपको संक्षिप्त परिचय किसी भी लेखक या कवि के बारे में याद होगा तो आप उनका जीवन परिचय अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। जैसे कि संक्षिप्त परिचय में क्या आता है, सबसे पहले नाम आता है तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो गया। जन्म कब हुआ? सन 1894 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र खैरागढ़, याद रखिएगा। अगर संक्षिप्त परिचय याद है, जीवन परिचय बना के लिख ले जाओगे। ओके। पिता का नाम क्या है? उमराव बख्शी है। शिक्षा कितनी की है? बीए उत्तीर्ण है, मतलब बीए पास है साथियों। मृत्यु कब हुआ? वर्ष 1971 में हुआ था। ओके। लेखन विधा क्या है, मतलब क्या क्या लिखा इन्होंने? काव्य लिखा, कहानी लिखा, आलोचनात्मक चीजें लिखी हैं, निबंध लिखा है और अनुदित रचनाएं भी की हैं। ओके। साहित्य में पहचान क्या है? सफल अनुवादक एवं संपादक के रूप में जाने जाते हैं। भाषा आदर्श एवं प्रवाहमय है। शैली कैसे? भावनात्मक है, विचारात्मक है, व्याख्यात्मक है। अगर आप इनका केवल आप साथियों संक्षिप्त परिचय याद कर लेंगे तो आप बना के लिख सकते कैसे कि महान लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र खैरागढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी तरीके से की। ये बीए उत्तीर्ण थे और इनके बारे में कुछ और चीज़ें लिखकर लास्ट में लिख सकते हैं इनकी मृत्यु कुछ इस प्रकार हो गई। ये ट्रिक कब लगाना है? जब आपको अच्छी तरीके से याद ना हो। अगर जो भी एग्जामिनर होता है वो साथियों किन चीज़ों को देखता है? जन्म को देखता है, जन्म स्थान को, उनके पिता का नाम और शिक्षा को देखता है, मृत्यु स्थान और मृत्यु वर्ष को देखता है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और सही हैं तो आपका सारा जीवन परिचय सही मान लिया जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है बोर्ड एग्जाम में। साथियों, इतना कम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको देखना है और याद करना है। जैसे इनका जीवन परिचय क्या है? द्विवेदी युग। सबसे पहले एक नंबर आपका यहीं से तैयार हो गया कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के कवि है, किस युग के लेखक हैं? ये साथियों द्विवेदी युग के हैं। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। उनके पिता का नाम श्री उमराव बख्शी और पितामह मतलब बाबा जी का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी था। जो इनका नाम है तो पुन्नालाल कहाँ से आया है? इनके बाबा के नाम से आया है। उम्मीद रखता हूँ समझ में जरूर आया होगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तो इन लेखक का आपके नाम है, लेकिन साथियों जो पुन्नालाल बख्शी है इनके दादाजी का नाम है। इन दोनों का साहित्य में विशेष लगाव था। किसका? इनके पिताजी का और इनके दादाजी का बहुत ही विशेष लगाव साहित्य में था। ऐसे ही परिवेश में इनका पालन पोषण हुआ। मतलब जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे इनका ऐसे ही परिवेश में क्या हुआ? रख रखाव या पालन पोषण हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई। अतः परिवार के साहित्य वातावरण का गहरा प्रभाव इनके मन पर भी पड़ा। वेरी राइट। कहते हैं घर का जैसा माहौल होगा बच्चे पे वैसा माहौल जरूर पड़ता। ओके। और यह विद्यार्थी जीवन से ही कविता लिखने लगे। देखिए विद्यार्थी जीवन से ही इनके अंदर एक्टिव पन आ गया इसको लेकर के। इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया तथा कहानी और कविता लेखन शुरू किया। ओके। मतलब ये बीए उत्तीर्ण करने के बाद ही लेखन कार्य करना शुरू कर दिए थे। जो हितकारिणी और उत्तरोत्तर नामक अन्य पत्रों में छपने लगे। द्विवेदी जी के बारे में कहा जाता है बहुत अच्छे कवि थे, बहुत लेखक भी अच्छे रहे। द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले कहाँ छप रही थी?
हितकारणी उत्तरोत्तर में, बाद में कहाँ छपने लगी, सरस्वती पत्रिका में। क्या? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएं। बाद में द्विवेदी जी से प्रभावित होकर इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो गए। मतलब अगर कहा जाए कि प्रथम सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन किए थे तो द्विवेदी जी थे। बाद में किसके हाथ में आया? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के हाथों में आ गया। ओके, कई वर्षों तक इस पत्रिका का संपादन करने के उपरांत ये खैरागढ़ चले गए और शिक्षण कार्य करने लगे, मतलब शिक्षक बन गए। वर्ष 1971 में 77 वर्ष की आयु में यह साहित्यकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जीवन परिचय से पहले संक्षिप्त परिचय तैयार है, तो आप जीवन परिचय बना के लिख लेंगे। जीवन परिचय लिखते समय ध्यान दें साथियों, डेट जो है वो गलत ना हो, ना आपकी गलती हो जाएगी। लास्ट में एक रचना का नाम लिखना होता है, तो रचना में आपको कमेंट करके बताना है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने रचनाएं क्या की। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय आपको समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं, एक और जीवन परिचय देखते हैं। अगला हमारे पास है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। संक्षिप्त परिचय सबसे पहले याद कर लीजिए। नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, मृत्यु कब हुआ? 1964 ईस्वी में हुआ। मृत्यु स्थान कौन सा है? चिरगांव झांसी में पड़ता है साथियों। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, माता का नाम काशीबाई। गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। कृतियां मतलब इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रव, वध आदि। मैं कहूँगा इनकी रचनाएं जरूर याद रखिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं आ जाती हैं। साहित्य में योगदान क्या है? अपने काव्य में राष्ट्रीय भाव की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है प्राप्त है। मैथिली गुप्त जी द्विवेदी युग के अनमोल रत्न है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि या लेखक द्विवेदी युग का अनमोल रत्न है? मैथिली शरण गुप्त है। उम्मीद करता हूँ इनका आपको जो मैंने संक्षिप्त परिचय करवाया है समझ में जरूर आया होगा, और मैं अब इसके जीवन परिचय के बारे में जरूर बताऊंगा। अब मैं आपके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देखें नहीं वीडियो को, मैं आपको समझाऊंगा। याद करना अलग कला है, लेकिन समझ के लिखना एक अलग कला होती है। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि नहीं कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको काली पेन से लिखेंगे आप अपने कॉपी में। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, मतलब गुप्त जी पर जो प्रभाव पड़ा है इनके पिता का पड़ा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा झांसी से हुई, पर घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृति एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं जो हैं कोलकाता से प्रकाशित होने लगी। मतलब मैथिली शरण गुप्त जो रचना करते थे उनका कहाँ से प्रकाशन होता था? वो कोलकाता से होने लगा था। कौन से नामक पत्र में? वैश्योपकारक। क्या है? वैश्योपकारक। वैश्योपकारक नामक पत्र था, उसमें मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं छपने लगी थी। ओके, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेह में परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया, मतलब पहले से अच्छा लिखने लगे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, मतलब पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सपूत सदा के लिए पंचतंत्र में क्या हुआ? विलीन हो गया। कितना शॉर्ट मैंने आपको बताया, बहुत ही शॉर्ट जीवन परिचय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार कहूँगा, हर बार कहूँगा कि संक्षिप्त परिचय आपको जरूर याद होना चाहिए। इससे आपको जीवन परिचय लिखने में ज़्यादा मदद मिलती है। इनकी एक रचना का नाम लिखना होता है, तो भारत भारतीय जो रचनाएं मैंने बताई है इनमें से किसी एक रचना का नाम आप लिख सकते हैं। ओके, मैं बार बार कहूँगा साथियों कि जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त परिचय याद हो तो जीवन परिचय आपको बना के लिख सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
जो मैंने आप तक नाम बताए थे जीवन परिचय में, सारे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर देख लीजिए। बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। पेपर में साथियों डेट गलत मत करिएगा। अगर जीवन परिचय लिखते समय डेट गलत हो गया तो याद रखिए आपका पूरा का पूरा जीवन परिचय गलत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने कुछ सीखा होगा। बाकी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, बाकी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।